नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का, जिसका एग्ज़ाम 7 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका पेपर हल करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ नगर हैं और एक तरफ प्रमुख उद्योग दिए हैं। तो देखिए, डेट्राइट डेट्राइट काफ़ी फेमस है और ये मोटर कार के निर्माण के लिए जाना जाता है, डेट्राइट। और किसी न किसी देश में जो मोटर कार निर्माण के लिए फेमस होता है, तो उसको डेट्राइट की उपमा दी जाती है। जैसे जापान का डेट्राइट, रूस का डेट्राइट, चीन का डेट्राइट, इस प्रकार से। तो डेट्राइट है ये मोटर कार, मोबाइल, ये दूसरा उत्तर होगा। पीट्सबर्ग, ये लोहा इस्पात से संबंधित है। हेम्बर्ग जर्मनी में ये पोत निर्माण से है। और ओसाका, जिसे जापान का मानचेस्टर कहते हैं, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, मेसामी रेंज स्थित है। तो देखिए, मेसामी रेंज लोएस्क से संबंधित है और ये यूएसए में है, महान झील प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, परिहिमानी दृश्य भूमि उत्पन्न होता है। देखिए, स्कूल लेक्चरर में आरपीएससी ने सिलेबस में पेरीग्लेशियल, परिहिमानी टॉपिक नहीं दिया गया, तो मेरे ख्याल में ये डिलीट हो जाना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस, और इसका आंसर होगा अन्नाच्छादन। आगे चलते हैं। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने परिभाषा दी है ये? भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। तो कोरोलॉजिकल साइंस हेटनर ने कहा है, क्षेत्र वर्णी विज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणितीय भूगोल तथा खगोल शास्त्र से संबंधित है? तो देखिए, 4 ऑप्शन है इसमें। टोलेमी की अल्माजेस्ट है, वो गणितीय भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अज्ञात भूमि टेरा इंकागनिटा संबंधित है। तो टेरा इंकागनिटा है, वो भी टोलेमी से ही संबंधित है। पहले यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीप है, इसी की जानकारी थी, लेकिन थोड़ा अंदेशा था, तो उसको अज्ञात टेरा इंकागनिटा कहते थे, जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, किस भूगोलवेता ने मेक्सिको व रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन किया, वर्णन किया? तो इसका सही आंसर कार्ल सावर महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन, जापान का निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए जाना जाता है? तो जैसे पहला क्वेश्चन था डेट्राइट, तो जापान का डेट्राइट है वो नागोया को कहते हैं। तो यही आंसर होगा इसका। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पिछली बार एग्जाम हुआ तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, हार्टसोन महोदय की है। काफ़ी बार नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन, घोड़े की नाल या मुद्रिका, अंगूठी के आकार वाली परवाल भित्ति को एटोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशेवर पत्रिका एनएलएसटी ज्योग्राफी वार्षिक पत्रिका है, तो इसकी आधारशिला किसने रखी थी? ब्लास महोदय ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सुमेलित करना है। मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में है, और जाखम है वो प्रतापगढ़ में है, ज्वाई बांध पाली में है, और माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में है। आगे चलते हैं। कायड़, मोहकमपुरा, और देखिए, माफी चाहता हूं, कायड़, मोहकमपुरा तथा सिंदेसर कला पूर्व में विपुल भंडार हैं। तो कायड़ है ये सब अजमेर में है, और ये सीसा जस्ता के विपुल भंडार हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किस भूगोलवेता ने सबसे पहले विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में बांटा था? तो हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्ट्रोग्राफी या हिस्ट्री में लीबिया या अफ्रीका, एशिया
और यूरोप 3 महाद्वीपों में बांटा था। चुक्विका माटा नेट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, चिली में है और तांबे के लिए बहुत ही फेमस खान है ये, और विश्व की प्रमुख बड़ी खानों में से एक है, और वर्तमान में चिली सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश भी है। भूगोलवेताओं का सही कालक्रम, तो इसमें पहले आएगा अनेक्जिमेंडर, फिर इरेटोस्थनीज, फिर स्ट्रेबो और फिर टोलेमी। राज्य की जैविक संकल्पना लेबेंसराम, यूजीसी नेट में काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की है। देखिए, एक तो है जैविक संकल्पना और एक क्वेश्चन दूसरा है राज्य का जीवी सिद्धांत या जैविक सिद्धांत है, तो उसमें कार्ल हाउसहोफर वो आंसर होगा। हालांकि रेडजेल और कार्ल हाउसहोफर दोनों होते हैं तो उसमें काफ़ी कंफ्यूज होता है, तो लेबेंसराम से आप ध्यान में रखना है, लेबेंसराम है उससे संबंधित होगा रेडजेल महोदय, और जो जैवीय सिद्धांत है, जो थ्योरी है, जैविक थ्योरी है, वो कार्ल हाउसहोफर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में है? तो ये जिले दिए हैं इसमें, तो इसमें अवरोही क्रम घटते क्रम में सबसे ज़्यादा वर्षा बूंदी में होती है, उसके बाद अजमेर में, फिर नागौर में और सबसे कम गंगानगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये उद्योग और कहाँ अवस्थिति है उनकी? नेशनल इंजीनियरिंग उद्योग ये जयपुर में है, और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल ये नागौर लाडनू में, श्री राम सीमेंट कोटा में, और मॉडर्न थ्रेड्स ये भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, तो बिल्कुल आसान है, ये 75.1 और नगरीय जनसंख्या 24.9% रही। 22 का क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते, बिल्कुल सही है। इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर एवं फारस की खाड़ी में वृद्धि होती है, सही है। ये भारत कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते, तो ये गलत है। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट टीम की योगदान, ये भी सही है। इसका आंसर होगा असत्य है, तीसरा। अगला क्वेश्चन, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल ये पेंक महोदय ने प्रस्तुत किया था, और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जबकि डेविस का ढाल पतन सिद्धांत है और किंग का पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत। वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा गया है? तो इसमें देखिए, कच्चा माल, परिवहन लागत और बाजार, जबकि पूंजी को विशेष महत्व नहीं दिया गया, तो ए, सी और डी सही है। आगे चलते हैं, पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन महोदय की पुस्तक है, ये उन्होंने 1915 या 17 के करीब, 1917 लगभग मुझे ध्यान है, में लिखी थी पल्स ऑफ एशिया, और उसके बाद सिविलाइजेशन और क्लाइमेट पुस्तक लिखी, फिर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस प्रकार ये क्रम है इनका। अगला क्वेश्चन, किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की? तो कार्ल सावर महोदय हैं इसका आंसर, जिन्हें सांस्कृतिक भूगोल का जनक भी कहते हैं, और कल्चरल ज्योग्राफी इनकी प्रमुख पुस्तक भी है सांस्कृतिक भूगोल की। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है? देखिए, बालसन वो भाग होता है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होती है, और उसके बीच में पानी इकट्ठा होता है जिसे प्लाया कहते हैं, और वो पूरा घिरा हुआ जो भाग है, बेसिन होता है, उसको बालसन कहते हैं। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं बन रहा है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल डिलीट होगा। हालांकि जो पहले आंसर की आई थी उसमें उन्होंने सांबर झील को माना था, लेकिन ये डिलीट होने वाला है। नाथरा का पाल क्षेत्र है, उदयपुर में है, और काला गुमान पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड ये कोटा में है।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया गया? तो इसमें देखिए गंगानगर, नागौर, बारा और हनुमानगढ़। तो इनमें बहुत मामूली सा डिफरेंस है, तो इसका आंसर है नागौर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। 33 का, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? देखिए इसमें भी काफ़ी आपत्तियां आई हैं, और वैसे अगर नगरीय जनसंख्या देखा जाए तो 40% से ज़्यादा अलवर में है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना की, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है और उसमें इसमें धौलपुर है। हालांकि जो जनगणना विभाग के डाटा हैं, अगर ये पूछा जाए कि किस नगर में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, तो उसका आंसर अलवर भी आता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाए या इसका आंसर अलवर हो। आगे चलते हैं। नगर नियोजन की बारोक प्रणाली, तो ये थोट का नगरीय भूगोल का क्वेश्चन है और ये पुनर्जागरण काल से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन मनोविज्ञान के आ गए हैं, चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हम केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। इसमें ज़्यादातर आंसर हैं वो सही हैं, मैंने पढ़ा है। अब देखिए खड़ीन, तो खड़ीन जल संरक्षण की तकनीक है। ये क्वेश्चन भी आरपीसी द्वारा कई एग्जाम में पूछा गया है। द ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स, पुराणों का भूगोल, SM अली, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे ये फिर से मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं, ये हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगर आपको मनोविज्ञान के पढ़ने हैं तो वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। लगता है पूरे मनोविज्ञान के शुरू हो गए हैं क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए इसको पूरे आगे चले जाते हैं हम। ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये ज्वालामुखी हैं और किस देश में स्थित हैं? तो इसमें देखिए क्राकाटोआ पता है हमें, क्राकाटोआ पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है और 1883 में इसमें भयंकर विस्फोट हुआ था। पूरा द्वीप ही नष्ट हो गया था, 50,000 से भी ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे। तो इसमें होगा सुंडा माउंट सेंट हेलेंस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है और मेयोन फिलीपींस में है। आगे चलते हैं। जूजेन बनता है, जूजेन मरुस्थलीय शिलाकृति है और मुलायम तथा कठोर चट्टानों की क्षैतिज परतों के बीच में पवन के अपघर्षण से बनता है। ये ऊपर देखिए मुलायम चट्टानें हैं और नीचे कठोर चट्टानें हैं, तो ऊपर धीरे धीरे अपघर्षण से इस प्रकार की आकृति बन जाती है। बीच का जो भाग है तो कुछ दवात जैसी, दवात नुमा, जिसे जुजेन कहते हैं। आगे चलिए। मोहोरोविसिक अशांतते डिसकंटिन्यूटी, मोहोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी निचली भूपर्पटी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल को अलग करती है। भूकंप के अवकेंद्र हाइपोसेंटर को फोकस भी कहते हैं, उद्गम केंद्र। देखो हाइपोसेंटर, और एक होता है एपिसेंटर जिसे भूकंप मूल कहते हैं। एक फोकस होता है जिसे हाइपोसेंटर कहते हैं, उद्गम केंद्र जहां होता है, और जो ठीक उसके ऊपर समकोण होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। आगे प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन होता है, तो दीर्घ तरंगे पार्थिव विकिरण द्वारा होता है। वायु में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा 4 से 5% होती है। वायु के क्षैतिज संचरण के कारण उष्मा के स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं। ग्योट्स है सपाट शिखर के समुद्री पर्वत। गुम्फित नदी की क्या विशेषता है? नदी के निचले भाग के प्रवाह की
गुम्फित नदी। इसमें जब नदी छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है तो वो जो कंकड़ पत्थर मलबा होता है उसके नीचे अंदर अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है, जिसे गुम्फित नदी कहते हैं। ये खासकर जो डेल्टा होता है वहाँ ज़्यादा होता है, या फिर नदी जब तलहटी में पर्वतीय ढाल से नीचे उतरती है तो वहाँ भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। कौन सी वायुमंडलीय गैस स्थिर नहीं है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो प्रदूषण के कारण उसमें परिवर्तन होता रहता है। निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? देखिए, बेंगुला ठंडी धारा है, पेरू ठंडी धारा है, कनारी भी ठंडी है, अगुलहास है, हिंद महासागर में है, और ये गर्म धारा है। 78 का क्वेश्चन, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून एनर्जी डेफिसिट प्रदेश है? तो इसमें देखिए, ये है 80 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तो ये आंसर माना था आरपीएससी ने तीसरा। निम्न स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है? तो पवन द्वारा इंसेलबर्ग, यूजेन, अरेत और यार्डंग। तो यूजेन, इंसेलबर्ग और यार्डंग तो पवन द्वारा निर्मित हैं। अरेत या तीक्ष्ण कटक है, ये हिमनद द्वारा निर्मित है। चागोस द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। चागोस कटक भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार होगा, दीर्घ ज्वार होगा। अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होगी। 3 जनवरी को उपसौर के समय अधिकतम होगी। अपसौर है वो 4 जुलाई को होता है, जो दूरी अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता है? लाल सागर, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक झील और वान झील। तो तुर्की की जो वान झील है उसमें है 330 प्रति 1000 ग्राम। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक महानदी घाटी में स्थित है? तो महानदी घाटी, महानदी उड़ीसा में है, और जहां पर तलचर प्रमुख कोयला क्षेत्र है। निम्नलिखित में ज्वार भाटे का कारण है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, बिल्कुल ठीक। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी ठीक है। अपकेंद्रीय बल भी है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कोई ये महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, तो इसमें होगा ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नदी, प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेवी। कई बार देखिए लेवी लिखा आता है, तो इसमें ध्यान में रखना, बिल्कुल सही है। पवन है, टोम्बोलो गलत है। टोम्बोलो तो सागरीय लहरों द्वारा निर्मित होता है निक्षेप से। टोम्बोलो क्या होता है, जब द्वीप और तटीय क्षेत्र में लहरें बालू के जमाव से एक तटबंध जैसे आकृति बना देती है, दोनों को जोड़ती है, उसको टोम्बोलो कहते हैं। हिमनद सर्ग सही है, और सीप ये भी सही है, तो इसमें सुमेलित नहीं है दूसरा। दक्षिणी सैंडविच खाई, तो दक्षिणी सैंडविच खाई अटलांटिक महासागर में है। सैंडविच द्वीप भी है वहां पर। वैसे सैंडविच द्वीप कुछ लोग हवाई द्वीप को भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? पेरू धारा ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है, और अल्निनो और नार्वे ये गर्म धारा है। ध्यान रखिए, देखिए नार्वे की तरफ जो धारा है वो गर्म धारा है। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गल्फ स्ट्रीम का ही आगे जो एक शाखा हो जाती है, तो गर्म धारा नार्वे तक जाती है। इसीलिए नार्वे के तट पर जो बंदरगाह हैं वो साल भर खुले रहते हैं, तो ए और सी सही है। अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा है, वो झारखंड में है। मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो ये ब्रुन्स मोदे का है। मलाजखंड है वो तांबे के लिए फेमस है। मलाजखंड तांबा खनन के लिए मध्य प्रदेश में।
सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल है 2.17 गुना अधिक होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली थी? तो फर्स्ट की जो आई थी उसमें नल्ला मलाई श्रृंखला है, वो आंसर माना था आरपीएससी ने। और कोई ऑप्शन और कोई बन भी नहीं रहा इसमें, यही आंसर होगा। बौन प्रक्षेप शंक्वाकार प्रक्षेप है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है, तो हिमालय के दक्षिणी ढाल के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं? तो हिंद महासागर की उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, क्योंकि इसमें पवनों का जो विक्षेपण होता है उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है संशोधित भू शंकु प्रक्षेप। यूजीसी नेट में कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए, इन पेपर का हल करने का मकसद यही है कि ज्योग्राफी का स्कूल लेक्चर का ये पेपर है, और जैसे हम कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीसी कैसे क्वेश्चन बनाती है, तो इससे हमें पता लग जाएगा, काफ़ी मदद मिलेगी इससे, इसलिए इसको हल कर रहे हैं। हालांकि इसका कठिनाई लेवल है वो कम है, जबकि कॉलेज लेक्चर का कठिनाई स्तर है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं? तो ये काली मिट्टी है, जिसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, पुनः जुताई अपने आप स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये एक आगे डायग्राम है, आरेख प्रदर्शित कर रहा है। इसमें देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें y यहाँ पे है और x यहाँ पे दी है, जबकि ये x और y यहाँ इस प्रकार की स्थिति होती है, ये एक ऐसे दिया है, तो ये इस प्रकार से जो वक्र बन रहा है ये उल्टा बन रहा है। हालांकि अगर ये इस हिसाब से होता तो ये ऋणात्मक होता, लेकिन अब ये क्या है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित कर रहा है। इस क्वेश्चन पर काफ़ी आपत्तियां लगी हैं, हो सकता है आरपीसी से डिलीट भी कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें झूमी कृषि असम में भारत में, रोडेशिया में मिल्पा। देखिए, इसमें रोडेशिया दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे को कहते थे पहले, तो वहाँ पे मिल्पा है इसमें। हालांकि मैक्सिको वाला एरिया है, वहाँ भी इसको नाम से पुकारते हैं। मलेशिया में लेदांग है, और चेन्ना ये श्रीलंका में कहते हैं, तो ये गलत है। इस पे भी आपत्ति लगी है इसको लेकर कि ये रोडेशिया मिल्पा वालों लेकर। मुझे नहीं लगता कि ये डिलीट होगा, यही आंसर होना चाहिए इसका। मानक विचलन में विचलनों की गणना किसके द्वारा की जाती है? समांतर माध्य से। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में वनावरण सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रतिशत में मिजोरम में है? निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वहन कृषि की विशेषता या उसके लक्षण है? तो प्रति एकड़ उच्च उपज परंतु प्रति व्यक्ति कम उपज, क्योंकि निर्वहन कृषि वहाँ होती है, गहन निर्वहन कृषि, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और भूमि कम होती है, तो प्रति हेक्टर पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति कम उपज होती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। आगे चलते हैं। ओरिएंटल एक्सप्रेस लाइन यूरोप की है ये, और ये पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ती है। ये 7 देश और 7 राजधानियों, 7 देशों की 7 राजधानियों से होकर गुजरने वाली है। पेरिस से इस्तांबुल, ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ये तुर्की, काफ़ी देशों को जोड़ती है ये, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। भारत की जनगणना के अंतिम आंकड़े 2011 के अनुसार, जैसा कि ये वृद्धि दर रही थी 17.7%, कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो नदी
घाटी बाढ़ के लिए। देखिए ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि देखिए इसमें पेनगंगा, कोसी, कावेरी और सिंधु दिया है। तो कावेरी नदी में बाढ़ आती है और कोसी में भी बाढ़ आती है, सिंधु नदी में भी बाढ़ आती है पाकिस्तान वाले एरिया में। तो कुख्यात नहीं है, तो इसमें पेनगंगा ए ऑप्शन आना चाहिए। लेकिन देखते हैं इसमें आरपीसी ने क्या करेगी इसका। नीचे देखते हैं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कूट का चयन करना है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, ये केवल ए किसी में है ही नहीं। आरपीसी ने जो ए बी डी उत्तर माना है, तो कावेरी नदी में तो बाढ़ आती है, सिंधु में भी बाढ़ आती है, कोसी है वो है ही जैसे बाढ़ आएगी, तो ये डिलीट है निश्चित रूप से। निम्नलिखित में से कौन जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। हालांकि यह स्थिति विश्व में बहुत कम देखने को मिलती है। अफ्रीका के कुछ पिछड़े देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, चाड है, वहाँ पे ऐसी स्थिति है, वहाँ हालात बहुत ही ख़राब हैं। बाकी कहीं भी नहीं है अफ्रीका को छोड़कर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर, तो सभी का होता है, सभी को शामिल कर लिया गया है। सुमेलित करना है, ये लिमोनाइट, ये कोयले का एक सॉरी लिमोनाइट लोएस्क है, माफ़ी चाहता हूँ, लिमोनाइट है वो लोएस्क, और स्टेफेनाइट ये चांदी का है, मस्कोविट ये अब्रक का है, और लिग्नाइट कोयले का है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्ततम नाव्य नदी है। तो इसमें देखिए अमेजन, मिसिसिपी, डेन्यूब में राइन नदी, जर्मनी की जो राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्ततम नाव्य नदी मानी गई है। तो यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और आरपीएससी के पहले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है, तो ये मानव विकास है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में उनकी कुल जनसंख्या में वर्ध जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओसेनिया। तो यूरोप महाद्वीप है, उसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत अधिक है, वहाँ जन्म दर कम है, तो छोटे बच्चे कम हैं और बड़े लोग हैं वो ज़्यादा है। ब्रटलैंड आयोग संबंधित है सतत पोषणीय विकास से। निरूपक भिन्न 1:20,000 इसके बराबर है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर गलत है, अगर 20 मीटर के सेंटीमीटर बनाए 1 मीटर में 100 होते हैं, तो ये नहीं बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, 2 हेक्टोमीटर में 20,000 हो गए। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सघन बसा हुआ प्रदेश नहीं है। पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी यूरोप। तो उत्तरी यूरोप जिसमें स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन वाला जो भाग आता है, तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। ये रिपीट हुआ है, पिछली बार एग्जाम में भी आया था। हरलोक बेरोज, H.H. बेरोज। एक मानचित्र निरूपक भिन्न 1:4 लाख पर बनाया गया है। उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल के कितनी दूरी को दिखाएगी। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख का मतलब 4 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर को दर्शाती है, 5 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर को दर्शाएगी।
क्योंकि एक किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 लाख का मतलब 4 किलोमीटर हो गए। 5 सेंटीमीटर, 5 चौक 20, 20 किलोमीटर। निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। मेरियाना गर्त है, ये प्रशांत महासागर में है ही। टोंगा गर्त ये अटलांटिक में। और नेरेस खाई ये भी अटलांटिक महासागर में होना चाहिए। शुष्क ग्रीष्मकाल एवं वर्षायुक्त शीतकाल किसकी विशेषता है? गर्मियाँ सूखी और सर्दियों में वर्षा, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसमें उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया और मध्य चिली और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में और गिनी तट के समीप थोड़ा सा, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु, और भूमध्य सागर के आसपास के देशों में इटली, फ्रांस है, वहाँ पे पाई जाती है। स्वेज नहर का उत्तरतम पतन है पोर्ट सईद। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप भूमध्य रेखा को नहीं दर्शाया जा सकता? तो देखिए, त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप और नोमोनिक। तो नोमोनिक में जो प्रकाश है वो केंद्र से गुजरता है, तो भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं होता इसमें। ये मान लीजिए प्रोजेक्शन है, और तो इस प्रकार ये उसकी त्रिज्या मानकर हम खींचते हैं। तो प्रकाश की कल्पना है वो यहाँ से, केंद्र से होते हुए यहाँ से जाती है। और तो इसमें देखिए ये भूमध्य रेखा है, नोमोनिक में अनंत से आती है, नहीं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें जब प्रकाश गुजरता है केंद्र से तो कहीं भी काटता नहीं है, कागज़ को स्पर्श ही नहीं करता, इसलिए इसको नोमोनिक कहते हैं, केंद्रक। हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं। वो मैं बता रहा था वो सही था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है? तो यथाकृतिक और शुद्ध दिशा प्रक्षेप, मर्केटर का समक्षेत्र प्रक्षेप। भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है? तो ये एरी महोदय ने बताया था। गहराई बदलती है लेकिन घनत्व समान रहता है, यानी एरी ने जड़ संकल्पना भी कहते हैं इसको। रिफ्ट घाटी का निर्माण भ्रंश के कारण होता है। अपदलन एक्सफोलिएशन, तो ये भौतिक अपक्षय है। इसमें प्याज के छिलकों की तरह चट्टानें मरुस्थलीय भागों में तापमान के कम या अधिक होने के कारण उखड़ती जाती हैं, जिसे अपदलन एक्सफोलिएशन कहते हैं। निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? अपरदन से बना है, इरोजन से। तो जलप्रपात ड्रमलीन, डेल्टा और लोइस। तो डेल्टा, ड्रमलीन और लोइस ये निक्षेप से हैं, जलप्रपात अपरदन से बना पूर्ण रूप से। कयाल पसजल लेगून या झीलें हैं, तो मालाबार तट पर पाई जाती है, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पटल विरूपणकारी बल संचलन है? तो इसमें देखिए, तो महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और आकस्मिक बल, पर्वत निर्माणकारी बल, तो इसमें होगा इसमें आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल ही होता है इसमें। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए ए, बी और डी। आगे चलते हैं। प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण होता है। तो देखिए, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होता है,
चक्रवात में, तो प्रति चक्रवात में अनुकूल होता है, इससे उल्टा होता है। ग्लोबिजेरिना उज है वो अगाध सागरीय निक्षेप है। किसने निम्नलिखित में से किसने परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, तो डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। कोरियोलिस बल द्वारा तथा ताप कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन है भूविक्षेपी पवन, जियोस्ट्रोफिक विंड। आगे चलते हैं। लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश आदर्श दशाएं हैं विकिरण ताप प्रतिलोमन की। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, थोड़ा बहुत इसमें भाषा चेंज की है, क्वेश्चन को थोड़ा पलट दिया है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दिन से दिक्कत आई साइट में रही है, गले में रही है। अभी भी मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला है, तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। एस्किमो है, तो एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं, मंगोलाइट्स हैं। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक ये हंटिंगटन महोदय की है। एक पुस्तक और भी पल्स ऑफ एशिया, वो भी आई थी हंटिंगटन महोदय की। ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उबड़े हुए जबड़े, तो ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। इंडोनेशियाई के पिग्मी हैं, वो भी निग्रोइड प्रजाति के हैं। ये निग्रिटो थी और ये इंडोनेशिया की पिग्मी निग्रोइड प्रजाति के। समुद्र समीर उत्पन्न होती है स्थल तथा समुद्र के उष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण और दाब प्रवणता बल के कारण। केवल ए और सी। निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था, तो हंटिंगटन है वो निश्चयवादी थे, जबकि ब्लैंचार्ड, जीन ब्रून्स और ब्लास ये संभववादी थे। एस्किमो, ये फिर से आ गया क्वेश्चन। देखिए 140 का देखना हमें। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है, तो ये क्षैतिज संचरण का उदाहरण है। नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत अभिसारी प्लेट सीमा के साथ। दो जो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो तटीय भागों में मलबा है वो वलित होकर पर्वतों का रूप लेता है, जैसे एंडीज, रॉकीज और हिमालय पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। महान एटी महान ने समुद्री शक्ति, बिल्कुल ठीक है। और मेकाइंडर का धुरी क्षेत्र, स्पाइकमैन का उपान क्षेत्र, तो ये सुमेलित नहीं है। कौन सी अक्रिय गैस है, तो इसमें देखिए हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, नियोन, ABCD ये सारी ही अक्रिय गैसें हैं। जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रोसन मॉडल किस पर आधारित था, तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है, तो बारां और झालावाड़ दोनों सोयाबीन उत्पादक हैं, इसमें 12 दिया है। किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इसमें देखिए इस पे भी आपत्तियां लगी हैं, तो देखिए वैसे तो ये परिवर्तित घनत्व के स्तंभ ये शर्मा की बुक चलती है, उसमें से उठाया गया क्वेश्चन है और ये प्राट महोदय ने बताया था और इसका उत्तर केवल बी माना है RPSC ने फर्स्ट की में, लेकिन प्राट का ही समर्थन किया था हेफोर्ड और बोवी ने। तो मुझे लगता है इसका आंसर या तो चेंज होगा या
ये डिलीट भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल संसाधन है? क्रायोलाइट एकल संसाधन है जो अंटार्कटिक क्षेत्र में किसी एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। निम्न राज्यों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित नहीं है? तो इसमें देखिए इलिनॉइस, इंडियाना, उटा, केंटुकी है वो स्थित नहीं है। 148 का क्वेश्चन है ये। अगला 149 का, जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। तो ये संबंधित है ये बॉयल के नियम से संबंधित है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो ये देखिए इसमें 10 डिग्री चैनल छोटा लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान, तो दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान को भी अलग कर रहा है इसमें। इसमें देखिए ये नहीं आएगा, इसका आंसर होगा ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। देखिए कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है ये, तो इसमें वो दिया ही नहीं है इसमें ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। सही आंसर होगा 4 का, और फर्स्ट की में यही उत्तर आया है और यही सही रहेगा इसका उत्तर, कोई चेंज नहीं होगा, नहीं ये डिलीट होगा। तो देखिए ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर मैंने बताया है। इससे आपको मदद मिलेगी कि आरपीएससी कैसे क्वेश्चन है वो बनाती है, इसलिए इसको हमने हल किया है। कठिनाई लेवल इससे ज़्यादा होगा। कुछ क्वेश्चन का अगर मैंने हो सकता है गलत आंसर अगर या कुछ बोला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, और मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे भी कंफर्मेशन होगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।